क्या आपने कभी किसी ऐसे रास्ते पर सफर किया है जहां मील मील तक कोई इंसान न दिखे? लोग कहते हैं कि रात के वक्त कुछ जगह इंसानों की नहीं बल्कि उनकी हो जाती हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही हाईवे की है जहां एक ड्राइवर ने वो देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। गौरव पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। वह अक्सर रात के समय लंबे रूट पर गाड़ियां चलाया करता था, इसलिए उसे भूतों का कोई डर नहीं था। वह हमेशा कहता था, भूत वूत सब मन का वहम होते हैं। सर्दी की एक घनी रात थी और गौरव नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों तरफ इतनी घनी धुंध फॉग थी कि सामने का रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था। गौरव को बहुत तेज नींद और भूख लग रही थी। वह चाय पीने के लिए किसी ढाबे की तलाश कर रहा था। धीमी रहस्यमयी धुन और चूल्हे की आग सुलगने की आवाज। तभी धुंध के बीच गौरव को हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर पीली रोशनी का एक बल्ब जल रहा था और एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। गौरव ने ट्रक रोका और ढाबे के अंदर चला गया। उसने बूढ़े दुकानदार से कहा, बाबा, एक कड़क चाय और थोड़ा खाना लगा दो। बूढ़े ने बिना गौरव की तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, बैठो बेटा, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी एक ट्रे में कुल्हड़ वाली गर्मागर्म चाय और 2 गिलास लेकर आया। चाय से उठती हुई भाप गौरव को थोड़ी राहत दे रही थी। उसने कुल्हड़ चाय का एक घूंट लिया। चाय का स्वाद अजीब सा था। वह मीठी तो थी, लेकिन उसमें कुछ और मिला हुआ था। गौरव ने चाय का दूसरा घूंट लेने के लिए कुल्हड़ उठाया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस ढाबे के बाहर खड़ा उसका ट्रक और कोहरे में डूबी सड़क। उसने सोचा शायद उसकी नींद और थकान उसे भ्रमित कर रही थी। उसने चाय का गिलास टेबल पर वापस रख दिया और बूढ़े आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, बाबा, इस ढाबे का नाम आशा भरदी क्यों है? क्या यह आपकी बेटी का नाम है? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गौरव को देख रहा था। उसकी शांत आंखों में एक अजीब सा खौफ था। गौरव को फिर से डर महसूस हुआ। वह जल्दी से चाय खत्म करना चाहता था और वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने चाय का गिलास फिर से उठाया, उसने कुछ और देखा। गिलास के किनारे पर एक अजीब सा गहरा लाल रंग का दाग लगा था। वह खून जैसा लग रहा था। गौरव ने गिलास को ध्यान से देखा। वह दाग खून का ही था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। ढाबे के बाकी हिस्से में अंधेरा था और उसे अब उस सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गौरव घबरा गया। वह जल्दी से उठा और अपने जेब से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए। धन्यवाद बाबा, बहुत अच्छी चाय थी, उसने जल्दी से कहा और ढाबे से बाहर निकल गया। वह अपने ट्रक की तरफ भागा। उसने ट्रक चालू किया और तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, करके चैन की सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने कुछ देखा। उसके ट्रक के शीशे पर एक छोटा सा गहरा लाल रंग का दाग लगा था। वह खून जैसा ही लग रहा था। गौरव डर से कांपने लगा। उसने दाग को छूकर देखा। वह खून का ही था और वह दाग अभी भी गीला था। गौरव ने चारों तरफ देखा। कोहरा अभी भी घना था और वहां चारों तरफ सन्नाटा था। बस उसके दिल की तेज धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। वह इस बार और भी तेजी से आगे बढ़ गया। वह इस बात को कभी नहीं भूल पाएगा। नेशनल हाईवे 44 का रहस्यमयी ढाबा, खून का वो दाग और वो खौफ जो अभी भी उसके साथ था। गौरव ने अपनी जिंदगी में कई रातें हाईवे पर गुजारी थी, लेकिन उस रात उसे महसूस हुआ कि रात का अंधेरा कुछ और भी छुपाता है, कुछ ऐसा जो उसे आज भी डराता है।
आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। गौरव की जान इस कारण बच पाई क्योंकि उसकी ट्रक पर भगवान की तस्वीर लग रही थी, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना वो चुड़ैल उसको मार देती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।